16 हो जाएगा और ये 9/25 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका लिथियम 2+ आयन के लिए। अब इसमें गुना भाग कर दीजिए, केवल गुना भाग कर दीजिए। 13.6 है माइनस इंटू 9 -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप 9 से गुना किए और भाग दिए 4 से, तो ये जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप गुना किए 13.6 गुना 9 भाग दिए 16 से, -7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 25 से -4.896 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख लीजिए कि जैसे जैसे एटॉमिक, जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है, वैसे वैसे एनर्जी कम होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है? ये सबसे कम एनर्जी है -122.4 और -30.6। तो बड़ा कौन है? -30.6 बड़ा है ना 122.4 से। इसका मतलब कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जाइएगा तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। देख लीजिए, एनर्जी एनर्जी इंक्रीजेज। एनर्जी यहाँ पे क्या हो गया? बढ़ गया। बात क्लियर हुआ? तो ये चीज हमने आपको करा दिया। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन इसमें करते हैं कि क्या है। मिटा इसको। क्या कोई दिक्कत? हाँ, सेल ऑर्बिट। नहीं, सेल तो इनफाइनाइट होता है किसी भी ऑर्बिट एटम के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूम सकता है 2 में, 3 में, ऐसे होता है। ठीक ना? वो तो बोला ही गया है कि एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसके पास तो बहुत सारा ऑर्बिट है, बहुत सारा सर्कुलर पाथ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सारे सर्कुलर पाथ में चक्कर नहीं काट सकता है। हाँ, कोई एक में या जंप कर सकता है, इधर उधर आ जाता है, इसी कारण कभी एक से हट करके 2 में चला गया, कभी 3 में चला गया, है ना? तो उसको एक्साइटेशन कहा जाता है। क्लियर है? मिटा इसको। चलिए, अब देखिए कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। डीपीपी मिला है ना आप लोग को? डीपीपी मिला है क्वेश्चन का? केमिस्ट्री में मिला है ना? बोलो ना। तो बनाओ, उसको बनाते रहना, ठीक है? सारा सारा क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। नहीं मिला है? पूछ वहां से बोल दो कि दे देंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन है एक, लिखिएगा। कैलकुलेट कैलकुलेट एनर्जी ऑफ कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सेवेंथ ऑर्बिट। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सेवेंथ ऑर्बिट। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सेवेंथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम प्लस एंड लिथियम 2+ एंड लिथियम 2+ आयन। चलिए जल्दी बनाइए तो इसको। स्ट्रेट क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला में वैल्यू रख देना है जेड और एन का और सॉल्व कर लेना। हाइड्रोजन का जेड 1 होता है, लिथियम हीलियम प्लस का जेड 2 होता है और लिथियम 2+ का जेड जो है वो 3 होता है। ये सब यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या एक ही होता है।
बन गया? सॉल्यूशन करिए इसका। तो फॉर्मूला पता हम लोग को, ई एन इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो हम लिखते हैं E7 हाइड्रोजन के लिए ये हो जाएगा -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 7 का स्क्वायर, गुना भाग कर लीजिए, -13.6 बाई 49। E7 हीलियम प्लस का -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बाई 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -13.6 इंटू 4 बाई 49। और E7 लिथियम 2 प्लस -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 7 का स्क्वायर, 9/49 बना दो। -13.6, 13.6 में भाग दे दो 49 से, तो यह जाएगा तुम्हारा -0.2, हाँ 28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लिख सकते हैं इसको। और इसमें जो है अगर, सॉरी क्या कर दिया हम, 49 से भागना, ठीक है, और इसमें गुना कर दिए 4 से, ये -1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा -2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लीजिए, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। हाउ मेनी हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एनर्जी एनर्जी इन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एनर्जी in 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 fifth orbit is greater than third orbit in helium plus ion। हीलियम प्लस आयन में अगर हीलियम प्लस आयन है तो उसका फिफ्थ ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी कितना गुना ज्यादा होगा थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी, सॉरी फिफ्थ ऑर्बिट का एनर्जी थर्ड ऑर्बिट से कितना गुना बड़ा होगा। तो रेशियो ले लीजिए दोनों का, सबसे सिंपल पता चल जाएगा। यानी फिफ्थ ऑर्बिट में और थर्ड ऑर्बिट में दोनों का रेशियो ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। यही फॉर्मूला तो यही है आपका।
तो इसमें थर्ड ऑर्बिट का फिफ्थ ऑर्बिट जैसे E5, अब बाई E3 कर दीजिए हीलियम प्लस का, देखिए -13.6 इंटू ये 2 का स्क्वायर/5 का स्क्वायर, -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर/3 का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए क्या आ गया, 2 का स्क्वायर/5 का स्क्वायर, मतलब हम ये लिख सकते हैं 4/25, आई देखिए 9/4 लिख सकते हैं। तो ये 4 से 4 तो कट जाएगा, यानी 9/25 आ जाएगा। नोट करिए। हो गया, चलिए अब लिखिएगा। देखिए कैलकुलेट एनर्जी डिफरेंस, बिटवीन 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 सिक्स्थ ऑर्बिट एंड between sixth orbit and fourth orbit of हाइड्रोजन। बनाइए तो जल्दी, एनर्जी डिफरेंस निकालना है। पहले दोनों ऑर्बिट का एनर्जी निकाल लीजिए और फिर ज्यादा में से कम को घटा दीजिए। बन गया। बहुत विस्तार से, बहुत डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ो, एकदम मजा आ जाएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। डीपीपी ले लीजिएगा सब लोग, और डीपीपी पूरा बना जाना है। कम से कम 7 दूना 14 को डीपीपी मिलेगा इस चैप्टर में, और 14 डीपीपी मिला करके हमको लगता है कि 250 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन के आसपास हो। और उतना अगर कोई बना लिया तो पूरा चैप्टर रिवीजन समझ लो कि। देखिए तो इसको कैसे बनाना है,
ध्यान दीजिएगा। En इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि सिक्स्थ ऑर्बिट का निकाल लेते हैं, E6 हीलियम हाइड्रोजन के लिए। तो -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -13.6 और बाई कितना 36 हो जाएगा ना। अब आते हैं E4, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, -13.6 बाई 16, ये आ गया। तो अब यहाँ पर डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस निकालना है ना, तो डेल्टा ई इक्वल टू E6 माइनस E4 कर दीजिए। तो E6 जो होगा वो -13.6 बाई 36 -13.6 बाई 16, ये आ जाएगा। अब यहां से -13.6 बाई 36 अब प्लस 13.6 बाई 16, ये आ जाएगा। जल्दी इसका बना लीजिए, वो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। बन गया। अभी एक केवल गुना भाग कर लेना है। एक और क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सिक्स्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड सिक्स्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। ये तो जल्दी दोनों के सिक्स्थ ऑर्बिट का एनर्जी निकालिए और देखिए कि ज्यादा कौन है और कम कौन है। ये तो हो जाएगा, अगर आप निकालते हैं हाइड्रोजन के सिक्स्थ ऑर्बिट का तो ये आ जाएगा, और अगर आप निकालते हैं हीलियम प्लस के सिक्स्थ ऑर्बिट का तो यहाँ पे केवल 2 का स्क्वायर और ये तो 6 का स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंटू 4 अब बाई 36, 9 बार में ये कट जाएगा। थ्री एट
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्यादा कौन हो गया कम कौन हो गया। देखिए तो ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो डेल्टा ई निकालना है। ये E6 हाइड्रोजन ज्यादा है -E6 हीलियम प्लस। तो हाइड्रोजन का हो गया -0.38 और माइनस माइनस 1.51। अब इसको घटा दीजिए। ये हो गया -0.38 प्लस 1.51। घटा के लिख दीजिए कितना 1.1 यही ना। 8 में यहाँ देखो ना ये 10 में से 8 गया 2। 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 3 गया 1। ये इतना आ जाएगा यही ना आएगा। और इसमें अगर एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, अगर 6th ऑर्बिट लिथियम प्लस का, इसको बनाइए तो इसी क्वेश्चन को नोट करिए और फिर से बनाइए हाइड्रोजन और लिथियम 2 प्लस में। बनाते चलिए फटाफट, ये सब क्वेश्चन काम का है। जल्दी बनाइए इसको। बन गया। हो गया। देखिए तो सबसे पहले 6th ऑर्बिट निकाल लीजिए। E6 किस में, हीलियम प्लस में कितना आया था, चलिए हाइड्रोजन में तो ये आ गया था -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर। कितना आ गया था
यानी ये -13.6 बाई 36 -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E6 निकाल लीजिए लिथियम 2+ आयन में, ये हो जाएगा -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर ना, ये हो जाएगा -13.6 इंटू 9 और 36 हो जाएगा, 9 का 36, ये हो जाएगा -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई देख लीजिए, ज्यादा एनर्जी तो हीलियम प्लस का है ना, तो E6 हीलियम प्लस -E6 लिथियम 2+, ये हो गया -0.38 -3.40, ये हो जाएगा -0.38 प्लस कितना 3.040, 0.02, ये इतना आ जाएगा आपका आंसर इसका। क्लियर हुआ सारा बात? चलिए अब हम लोग एक बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। हेडिंग डालिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, टाइम कितना हुआ? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मिटाते हैं इसको, देखिएगा हेडिंग डालिएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें लिखते हैं व्हेन an electron jumps from higher energy level to lower energy level, then radiation of energy takes place, फिर लिखते हैं if electron jumps from n2 stationary state to n1 stationary state, then डेल्टा E इज इक्वल टू, मतलब एक चीज यहां पर ये लिख दिए कि जब एटम के अंदर मान लीजिए कि ये N1 है और ये N2 स्टेशनरी स्टेट है और इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला गया, लोअर से अपर, हायर से लोअर में चला गया, हायर स्टेशनरी हायर एनर्जी लेवल में था और लोअर एनर्जी लेवल में चला गया, तो यहां से ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रेडिएशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस
in the form of electromagnetic radiation, यानी डेल्टा ई इक्वल टू जो डेल्टा ई रिलीज होगा उसको हम अलग लिखते हैं, पहले इसको नोट करिए आप लोग। हमने लिखवाया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो एनर्जी इमिट करता है। तो यहाँ पर हम लिख दिया कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है N2 स्टेशनरी स्टेट से जंप करके N1 स्टेशनरी स्टेट पर आ गया, तो जो एनर्जी रिलीज हुआ यहाँ पर कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो डेल्टा ई रिलीज हुआ, मतलब E2 माइनस E1 रिलीज हुआ। नोट करिए इसको। हो गया बेटा ना इसको, चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस आया डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1, हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर हमने E2 को लिख दिया -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर, और फिर लिखा -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर। हो जाएगा ना दोनों का फॉर्मूला। तो यहाँ पे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से आपने क्या किया, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर को कॉमन कर लिया, तो 1/N1 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 1/N2 का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं जाएगा। और डेल्टा ई इक्वल टू HC बाई लेमडा होता है ना, इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब ये HC को इधर ला दीजिए, यहां लिखते हैं, यह आ गया 1/λ इक्वल टू, यह आ जाएगा 13.6/HC इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। इसको हम लोग RH लिखते हैं, 1/λ इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अगर ये तो जनरल फॉर्मूला आ गया आपका, अगर यही चीज हाइड्रोजन के लिए यूज किया जाता फॉर H एटम, तो H एटम का जेड कितना होता है, 1 होता है, इसलिए 1/λ इक्वल टू, अब ये हो जाएगा RH, और जेड 1 है तो 1 का स्क्वायर हट गया, मतलब ये आ जाएगा 1/N1 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 1/N2 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ गया, नोट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखे है। RH को हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10 का पावर 7, नोट करिए।
हाँ, वेव नंबर निकाल जाएगा तो वेव लेंथ नहीं आ जाएगा। अरे भाई 1/λ ही निकाल लिया तो लेमडा निकालने में क्या। तो यहाँ पर लिखिए, इस कांस्टेंट के बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस आर एच को हम लोग बोलते हैं रिदबर्ग। राइदबर्ग कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। इसका वैल्यू होता है रिदबर्ग कांस्टेंट का। तो N1 N2 आप जान ही रहे हैं, हायर एनर्जी एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल। तो ये एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखा। ये E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा फॉर्मूला होता है। H हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, C हो गया स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा हो गया वेवलेंथ। ठीक ना। ये आप जो है ना वीडियो देख लीजिएगा, इसका अपलोड है उस पे, और ये चीज हो जाएगा। आज अगर क्लियर नहीं होगा तो आप पूछ लीजिएगा हमसे, हम बता। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसी को कहा जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, लिखवाए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में, यानी कल भी मेरा क्लास होगा, उसमें हम इस पे क्वेश्चन करा के और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, बेक सीरीज, फंड सीरीज और हम्पी सीरीज, 6 सीरीज का चर्चा करेंगे। यानी कल का क्लास केवल सीरीज पे होगा और ये खत्म होगा, उसके बाद आयोनाइजेशन, इसका ड्रॉबैक पढ़ा के और डी ब्रॉगली हाइजन पढ़ा देंगे। ठीक है, कुल मिला के और 3 से 4 क्लासेस में हम चैप्टर में लेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो सही ढंग से का सब कुछ चल रहा है, डेफ में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन भी करा रहे हैं, डीपीवी मिल रहा है, डीपीवी बनाइए, डिस्कशन करा देंगे उसका, सब चीज ओके हो जाएगा।